नमस्कार दोस्तों, हर हर नर्मदे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे माँ नर्मदा के रहस्य के बारे में। माँ नर्मदा, जिसका अर्थ है आनंद देने वाली या सुख देने वाली। माँ नर्मदा को चमत्कारी माना गया है क्योंकि उनकी महिमा पुराणों में वर्णित है और उनके जल में कई चमत्कारिक गुण बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नर्मदा माँ को पापों को नष्ट करने वाली नदी माना जाता है। नर्मदा के जल में स्नान करने से शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार नर्मदा के जल में चांदी से बने नाग और नागिन के जोड़े को प्रवाहित करने से काल सर्पदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। माँ नर्मदा का जल इतना पावन और इतना अद्भुत है कि इसके स्पर्श मात्र से ही हमें आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। माँ नर्मदा के रहस्यों के बारे में यदि मैं वर्णन करूं तो बहुत कम है। माँ नर्मदा की परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि बाकी नदियों में स्नान करने की प्रथा है, लेकिन माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को सभी नदियों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। नर्मदा के दर्शन से और स्नान से सूर्य के समान धैर्य और गुरु के समान धार्मिकता मिलती है। नर्मदा की परिक्रमा को एक साधना के रूप में माना जाता है। नर्मदा नदी, जिसे रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत की 5वीं महत्वपूर्ण नदी है जिसे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। नर्मदा को शिव के पसीने से उत्पन्न माना जाता है और इसके दर्शन मात्र से आपको हर सुख और मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। माँ नर्मदा को गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है क्योंकि इसका जल सभी पापों को धो देता है। नर्मदा को देवी स्वरूप माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। नर्मदा शंकर भगवान को पिता के रूप में मानती थी और कहा जाता है यह शिव पुत्री भी कहलाती हैं। माँ नर्मदा को भगवान शंकर ने यह वरदान दिया था कि तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वह मेरे वरदान से शिवलिंग के रूप में स्वरूप हो जाएंगे। पुराणों में नर्मदा जी की परिक्रमा करने का भी बहुत वर्णन मिलता है। कहा जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा कर लेता है उसे जीवन और मरण से मुक्ति मिलकर आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माँ नर्मदा को शिव की पुत्री माना जाता है। जब भगवान शंकर मेकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तब भगवान शंकर के पसीने से माँ नर्मदा का जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हें मेकल सुता, नर्मदा, शिव पुत्री, रेवा के नाम से जाना जाता है। माँ नर्मदा अमरकंटक से निकलकर गुजरात के भरूच में जाकर समुद्र में समाहित हो जाती हैं। कहा जाता है कि नर्मदा तट पर जिस व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है उसके बाद उसका अस्थि विसर्जन गंगा नदी में नहीं करते क्योंकि माँ गंगा माँ नर्मदा से स्वयं मिलने आती हैं। सभी नदियों के पुराणों के विषय में तो अभी तक कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन माँ नर्मदा का नर्मदा पुराण है। बाकी किसी नदी का पुराण अभी तक किसी को ज्ञात नहीं हो पाया है। नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग ही सभी शिवालयों में विराजित किए जाते हैं क्योंकि शिवलिंग केवल नर्मदा में ही प्राप्त होते हैं। नर्मदा के किनारे ही नागमणि वाले मणि नागेश्वर सर्प पाए जाते हैं जो कहीं अन्य जगह नहीं पाए जाते। माँ नर्मदा इतनी दयालु और इतनी पावन है कि इनके तट पर बैठकर दुनिया के और सांसारिक मोह से व्यक्ति मोह बंधन से छूट जाता है और उसे आध्यात्मिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, हर हर नर्मदे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए।